घर में कोई है क्या बहू? तुमने तो कहा था बहू कि घर पे कोई भी नहीं है, ये आवाज कैसी? वो नौकरानी है, ईशु का कमरा साफ करी है, साफ करते करते कुछ गिरा दिया होगा। अच्छा, नौकरानी रात को भी आने लगी? मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी नौकरानी, मैं जब चाहूं उसे बुला सकती हूँ और जब चाहूं उसे घर वापस भेज सकती हूँ। आपको क्या? हाँ, अरे मैंने कहा ना इतनी बार, फिर भी आपको शर्म नहीं आती? बहू मैं ठीक है बहू, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। ओह माय गॉड, इसे क्या हो गया? कहीं शक तो नहीं हो गया इसे? क्या हुआ? क्या देख रही हो आंखें फाड़ फाड़ के? हाँ, घर से कुछ चाहिए? पार्सल करके दूं? बच गए, डिस्गस्टिंग कहीं के। ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? घर जाके अच्छी खबर लेता हूँ एक एक की। अरे नहीं, कुछ मत बोलना, वो लोग पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। अरे सारा राज खुल जाएगा। अरे ये माही के बाल अभी तक कटे कि नहीं? सोना मेरी बात सुनो, सुनो देखो मेरे से फ्लावर वास टूट गया, वो मेरी गलती नहीं थी, जानबूझ के नहीं किया सोना, अब प्लीज गुस्सा मत होना प्लीज। वो डिस्गस्टिंग आदमी, तुम तो ट्यूबलाइट हो, वो भी खराब ट्यूबलाइट। तुम्हें पता भी है दीदी, रुद्राक्षी और अम्मा यहाँ पर आए थे, मैंने किसी भी तरह उन्हें टरका दिया, वरना हमारा 1 करोड़ का प्लान चवन्नी में बदल जाता। छोटे, ये छोटे, वो तो हम पे लक्ष्मी जी की कृपा है इसलिए बच गए, नहीं तो ये काली माता अच्छा हुआ भला टल गई। चलो चलो चलो। वो हेयर कट वाला स्प्रे मांग रहा है, उसका खराब हो गया, प्लीज अपना दे दो। हाँ हाँ, ईशु के रूम में। चलो चलो चलो। कमाल है ये सोना भाभी भी, हमें घर के अंदर तक आने नहीं दिया। इतने बड़े घर में रहती है पर दिल उतना ही छोटा। दोष उसका नहीं है बेटी, दोष हमारे नसीब का है। अपनों के इतने पास होते हुए भी हम कितने दूर हैं उनसे। कालिंदी क्या हुआ? बहू, पता नहीं माँ जी, उस दरवाजे पर खड़े थे तो मन बहुत घबरा रहा था।
बुरा होने वाला है। माही की बहुत चिंता हो रही है मुझे। वो ठीक तो होगी ना? कहीं अपने स्वार्थ के लिए या उसके साथ कुछ गलत ना कर रहे हो। मुझे तो लंबे बाल ही पसंद है। माँ मेरे बालों में रोज नारियल का तेल लगाती है, उसकी वजह से तो मेरे बाल इतने लंबे बने हैं। तो प्रतियोगिता के दिन ना अपने बाल खुले रख। वहाँ पे सबको तेरे बाल बहुत अच्छे लगते होंगे ना। इतने लंबे इतने सुंदर। यहाँ तो किसी के बाल ऐसे दिखते ही नहीं। बेटा तेरे बाल की कुर्बानी तुझे हमेशा यीशु के साथ रखेगी। भाई बेटा अगर तेरे बाल जाएंगे तो ही हमारी किस्मत चमकेगी। अगर तुम एक ही छत के नीचे हम सबके साथ एक ही घर में रहना चाहती हो तो ये बाल काटने होंगे। माही कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल लड़का लग रही है। अच्छी तो लग रही है, लेकिन लंबे बालों में ज्यादा अच्छी लगती थी। है ना मॉम? बेटा चेंजिंग हमेशा अच्छा होता है। घोंसले जैसे बालों पर भी इतना इतरा रही थी। कुछ कहा आपने? नहीं। बाबूजी, घर पे माँ दादी ये देखकर गुस्सा तो नहीं होगी ना? अरे नहीं बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे सब लोग तुझे गले लगा लेंगे। हाँ
घर पे जाके क्या होगा, ठीक है? जाने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जब ओखली में सर डाल ही दिया तो मुसल से क्या डरना। गुड 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 गुड। हेयर कटिंग का तो पैसा मिल ही गया और इन बालों को बेचकर और भी ज्यादा पैसा आ जाएगा। वाओ वाओ वाओ, गुड 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 गुड। Disgusting. Bobby, I'm knowing what you're doing, Bobby. तुम ये बालों का विग बनाकर बेचोगी ना? लड़कियों के कटे हुए बाल मार्केट में महंगे बिकते हैं, ये बात मुझे पता है। और इन बालों के अच्छे दाम मिलेंगे, 1 फीट का 5-6 हजार। तो बॉबी, तुम इन्हें बेचकर मुझे पैसे दोगे या मैं खुद बेचूं? You don't worry, मैं इनको बेच के आपको पैसा दे दूंगा, but you know my commission. हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। क्यों भाई, क्या बातें हो रही है? वो भाई साहब, मैं बॉबी से कह रही थी कि ये कटे हुए बाल अब घर में नहीं होने चाहिए ना, अब डिस्गस्टिंग हो जाता है। हाँ हाँ भैया, देखिए सोना जी की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। इस घर में कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए। फाइन, तो मैं चलता हूँ। ओके बाय सोना। बाय बाय। ये गवार ही रहेगा। डिस्गस्टिंग। मुझे डांस में सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं सबसे बीच में नाचूंगी, बिल्कुल बीच में। भगवान जी ने मेरी चिट्ठी कितनी जल्दी पढ़ दी ना। बहू, क्या हुआ माँ जी? मुझे माफ कर दो बहू। मगर हुआ ना बेटा, आज मुझे मत रोक। बहुत दिनों से मैं एक बात तुझसे कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाई। मैं जानती हूँ बेटी, जब बबलू शादी करके तुझे इस घर में ले आया तो बहुत खुश थी। कितने सपने देखे थे तूने, लेकिन उसकी कामचोरी की वजह से सब पे पानी फिर गया बेटी। मेरा बबलू पहले ऐसा नहीं था, काम करता था, बहुत मेहनत करता था, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया बेटी, हमेशा नाकामयाब रहा। शायद इसी की वजह से वो इस तरह कामचोर बन गया है। लेकिन माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे माही के लिए बहुत डर लगता है। कहीं इनके ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उससे उसका बचपन न छिन जाए।
लेकिन माँ जी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, न खुद टूटूंगी और न किसी को टूटने दूंगी। हमारे सहारनपुर वाले दिन वापस लौट आएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा हुआ ना बेटी, तो मैं जीती जी गंगा नहाऊंगी। बस ऐसा ही हो। चलिए माँ जी, ये आते होंगे और माही के सामने ये आंसू नहीं चाहिए। पता है ईशु, जब बचपन में कोई दांत टूट जाता था ना, तो हम उसे मिट्टी में दबा देते थे ताकि वो दांत फिर से आ जाए। तो हम भी एक काम करते हैं, हम तुम्हारे इन बालों को भी कहीं दबा देते हैं ताकि तुम्हारे बाल भी जल्दी से बढ़ जाएं। हाँ ईशु, तो एक मिनट रुक, मैं भी आई। माही, यहाँ पर मिट्टी तो नहीं मिली, पर तो अपने बाल इस बॉक्स में रख सकती है और ये हमको याद भी रहेगा। मैं देखती हूँ। कौन है? अरे मुझ जैसे भले आदमी के अलावा तेरे नसीब में और कौन होगा? बहुत देर लगा दी आज। माही कहाँ है? माही है ना, आ रही है। माही बेटा, आजा माही बेटा।